हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने टाइम डायलेशन कंप्लीट कर लिया विद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कंप्लीट कर लिया। समझ में आ गए। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और ये सारा पूरा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने कवर कर लिया। ठीक है, आज हम जो है आपके यूनिट फर्स्ट जो है ना उसके 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, पहला सेक्शन जो था उसमें हमने एक तरीके से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को कवर किया था पूरे को। दूसरे सेक्शन में हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को कवर किया है और तीसरे सेक्शन में आपका आता है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स को कवर करेंगे या एक तरीके से आभासी बलों को, यानी कि स्यूडो फोर्सेस को या वर्चुअल फोर्सेस को या इमेजिनरी फोर्सेस को, है ना, जो आभासी है, जो वास्तव में लगते नहीं है किसी चीज़ पर, किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट पर, लेकिन लगते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो उन बलों का अध्ययन करेंगे। जो थर्ड आपका सेक्शन है फर्स्ट यूनिट का, उसमें हम स्यूडो फोर्सेस या आभासी बलों को कवर करेंगे, जिसमें कोरियोलिस फोर्स भी आता है। ठीक है, और उसमें भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेशन की, रोटेटिंग फ्रेम में वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन या एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी, ये सब चीज़ें देखेंगे। समझ में आ गई। तो है ये यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट, बस मैं आपको बताती चलती हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पहला, वो है स्यूडो फोर्सेस। ये ई है पहले, फिर यू है। ठीक है, स्यूडो फोर्सेस या इन्हीं को हम बोलते हैं आभासी बल, है ना। आभासी बल या वर्चुअल फोर्सेस भी इनको बोल देते हैं, लेकिन इनका फेमस नाम जो है वो स्यूडो फोर्सेस के नाम से है। ठीक है, पहले तो आप इसको समझो कि कोई भी बल आभासी बल या स्यूडो फोर्स कब कहलाएगा। ठीक है, देखो, मान लो कि एक आपके पास एस फ्रेम है, इस एस फ्रेम में कोई पार्टिकल है पी। ठीक है, ये एस फ्रेम स्टेबल है और इस एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट पी भी कैसा है, स्टेबल है। समझ में आ गई। ये एस फ्रेम में एक हमने स्थिर निर्देश तंत्र माना है एस, उसमें कोई कण है पी, इस पी पर कोई बल नहीं लग रहा। समझ में आ गई, यानी कि इस कण पी पर लगने वाला जो बल है वो कैसा है, कोई है ही नहीं, बल ही नहीं है। तो इस पी पर इस एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई त्वरण भी नहीं होगा, क्योंकि बल एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है। अगर बल जीरो है इसका मतलब आपका त्वरण भी जीरो है। मास जीरो नहीं हो सकता, किन्हीं दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो है तो या तो ये जीरो है, एम जीरो है, या ए जीरो है। अब एम तो जीरो नहीं हो सकता, फिर कौन जीरो है, ए जीरो है। तो अगर एस फ्रेम में इस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एफ जीरो है, तो इसका मतलब यह है कि इस पर कोई एक्सेलरेशन भी काम नहीं कर रहा। समझ में आ गई। फिर एक दूसरा फ्रेम है एस डैश। ये एस डैश फ्रेम क्या कर रहा है, पहले फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या ये कह दो कि एक दूसरे त्वरण ए नॉट से मूव कर रहा है। समझ में आ गई। तो एस डैश फ्रेम जो है वो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ए नॉट त्वरण से गति कर रहा है। समझ में आ गई। ठीक है, तो पता है क्या होगा, क्योंकि एस डैश फ्रेम गतिशील है या मूविंग है, तो पता है क्या होता है, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो इस बिंदु पी पर कोई एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस बिंदु पी पर एक एक्सेलरेशन लगता हुआ प्रतीत होता है, और वो अपोजिट होता है इसकी डायरेक्शन के, यानी कि इस पार्टिकल पर ए नॉट माइनस में, यानी कि अपोजिट, इसकी जो मूविंग डायरेक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर पार्टिकल पर एक त्वरण लगता हुआ प्रतीत होता है। वो त्वरण होता है आभासी त्वरण, यानी कि यहाँ पे जो मैंने माइनस ए नॉट दिखाया है ये कौन सा त्वरण है, आभासी त्वरण। और इस आभासी त्वरण की वजह से इस पर एक बल प्रतीत होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि आभासी त्वरण या इमेजिनरी या वर्चुअल जो एक्सेलरेशन है ना, उसकी वजह से, क्योंकि हम कह रहे हैं एफ बराबर एम में है, जब फोर्स जीरो था तो एक्सेलरेशन भी जीरो था, लेकिन अब एक्सेलरेशन इस पर लगता हुआ प्रतीत हो रहा है तो फोर्स भी आएगा। तो इस आभासी त्वरण की वजह से इस पर जो फोर्स लगता है ना, उस फोर्स को ही हम क्या नाम देते हैं, स्यूडो फोर्स, या इसको ही हम क्या बोलते हैं, आभासी बल। बात समझ में आ गई। तो एक तरीके से इस बिंदु पी पर ये स्यूडो फोर्स ऐसा फोर्स है जो वास्तव में नहीं लग रहा, लेकिन लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। बात समझ में आई। दोबारा से समझिए इस चीज़ को। मैंने ये कहा कि एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये पार्ट, एस फ्रेम एक स्थिर फ्रेम है, यानी कि ये कैसा फ्रेम है, स्टेबल फ्रेम है, ये मूव नहीं कर रहा हमेशा की तरह, ये कभी करता भी नहीं है। और एस डैश फ्रेम जो है वो हमेशा कैसा है, मूविंग फ्रेम, ये हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है, तो एस फ्रेम स्टेबल फ्रेम है। इस स्टेबल फ्रेम में कोई पार्टिकल है पी, इस पार्टिकल पी पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। फोर्स काम नहीं करने की वजह से इस पर कोई एक्सेलरेशन भी काम नहीं कर रहा। तो बिंदु पी का अगर हम देखें स्टेबल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ना तो फोर्स है ना ही एक्सेलरेशन है। लेकिन एस डैश फ्रेम जो एस के रिस्पेक्ट में किसी वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, ये यूँ कह दें कि किसी एक्सेलरेशन ए नॉट से मूव, क्योंकि वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगा ही। ठीक है, तो किसी वेग से या किसी त्वरण से गतिशील है एस डैश फ्रेम। तो पता है क्या होता है, इस बिंदु पी पर
एक विपरीत दिशा में एक त्वरण लगता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा हमें लगता है कि इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, महसूस होता है इस पर्टिकुलर बंदे को जो बिंदु पी पर है, उस त्वरण को कहते हैं आभासी त्वरण। और इस आभासी त्वरण की वजह से इस पर जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, आभासी बल या स्यूडो फोर्स। बात समझ में आ गई। फिर हम स्टडी करेंगे लिफ्ट की मोशन को। लिफ्ट में आप सभी जो है, आपने कभी ना कभी जो है लिफ्ट में आप गए होंगे, है ना, लिफ्ट में सभी ने, आपने, ठीक है। अब उसमें आपने लिफ्ट में देखा होगा कि जब आप नीचे जाते हो, ठीक है, तो आपको कैसा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है हल्का हल्का सा, है ना, पैरों में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पैर जो है बिल्कुल फ्री हो गए हो हवा में, ठीक है, ऐसा महसूस होता है। तेजी से लिफ्ट जब नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है तो आपको ऐसा लगता है पैरों में थोड़ा वजन फील होता है ना, ऐसा लगता है आपको, वास्तव में ऐसा नहीं होता, लेकिन थोड़े बहुत आभासी भार में वृद्धि हो जाती है। हम देखेंगे कि क्यों लिफ्ट में ऊपर या नीचे जाने पर थोड़े बहुत वेट में कमी महसूस होती है या वेट में बढ़ोतरी महसूस होती है, तो ऐसा क्यों होता है, ये इसी आभासी बल की वजह से महसूस होता है, जो वास्तव में लगता नहीं है लेकिन लगता हुआ प्रतीत होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्यूडो फोर्स क्या है। समझ में आ गई। तो हम क्या देखेंगे, कंसीडर अ फ्रेम, कंसीडर अ फ्रेम एस, अ फ्रेम एस, ठीक है। इन दिस फ्रेम, इन दिस फ्रेम अ पार्टिकल पी इज प्रेजेंट, अ पार्टिकल पी इज प्लेस्ड। एक हमने निर्देश तंत्र माना एस जिसमें कोई बिंदु है पी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे पॉइंट पी इन दिस फ्रेम, पॉइंट पी इज प्लेस्ड या पार्टिकल पी, यहाँ लिख दो पार्टिकल पी या पॉइंट पी इज प्लेस्ड। फिर हम लिखेंगे एट पॉइंट पी, एट पॉइंट, पॉइंट या पार्टिकल, कण लिख लो, कण बेटर है। एट पार्टिकल पी नो फोर्स इज एक्सर्टेड, यानी कि कोई बल कार्य नहीं करता, नो फोर्स इज एक्सर्टेड। समझ में आ गई। देयरफॉर नो एक्सेलरेशन, देयरफॉर आप ऐसे लिख दो, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 0, कोई त्वरण काम नहीं कर रहा, किस पर, बिंदु पी पर, किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गई। बल नहीं है इसलिए कोई त्वरण भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे अनादर फ्रेम एस डैश, अनादर फ्रेम एस डैश दैट इज मूविंग with a naught acceleration, with a naught acceleration with respect to s frame, ठीक है। अनादर फ्रेम एस डैश दैट इज मूविंग विद ए, मतलब दूसरा फ्रेम है एस डैश जो कि ए नॉट त्वरण से किसके सापेक्ष, एस फ्रेम के सापेक्ष गतिशील है। समझ में आ गई। एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील है। फिर हम लिखेंगे पार्टिकल पी, पार्टिकल पी फील्स एन, फील्स एन लिखो, एन एक्सेलरेशन, फील्स एन एक्सेलरेशन अपोजिट टू दी, अपोजिट टू दी, अपोजिट टू दी ए नॉट एक्सेलरेशन, ठीक है। एक एक्सेलरेशन जो क्या होगा, माइनस ए नॉट, है ना। तो जो बिंदु पी है वो एक त्वरण माइनस ए नॉट महसूस करता है, किसके विपरीत दिशा में, ए नॉट के विपरीत दिशा में, विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। ये इंपॉर्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। तो ये पार्टिकल पी जो है ये एस के रेस्पेक्ट में तो कोई एक्सेलरेशन फील नहीं कर रहा, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन एस डैश के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल पी जो है वो एक विपरीत त्वरण माइनस ए नॉट महसूस करता है, ठीक है। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, जो कि ये महसूस कर रहा है, ऐसा लगता हुआ प्रतीत हो रहा है, वास्तव में लग नहीं रहा, ठीक है। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड स्यूडो एक्सेलरेशन, स्यूडो एक्सेलरेशन, ठीक है। और इस स्यूडो एक्सेलरेशन या आभासी त्वरण की वजह से जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, आभासी बल कहलाता है, ठीक है। लिखेंगे ड्यू टू दिस स्यूडो एक्सेलरेशन the force is said to be, the force is said to be pseudo force। समझ में आ गई क्या कहलाता है, स्यूडो फोर्स, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं आभासी बल।
बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका आभासी बल। अब इसको एक तरीके से, ये तो हमने कंसेप्ट समझ लिया इसका कि आभासी बल का कंसेप्ट आया कहाँ से। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं ना। तो एक तरीके से हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि स्यूडो फोर्स या आभासी बल एक तरीके के वो बल होते हैं जो किसी कण पर वास्तव में कार्य नहीं करते लेकिन उस पर लगते हुए प्रतीत होते हैं। समझ में आ गई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्यूडो फोर्सेज आर द फोर्स, स्यूडो फोर्सेज are the force that are not exerted on any particle actually, that are not exerted actually on a particle but they are seems to be exerted, they are seem to be exerted मतलब लगते हुए प्रतीत होते हैं। they are seem to be exerted। समझ में आ गई बात। मतलब आभासी बल वो बल होते हैं जो किसी भी कण पर वास्तव में नहीं लगते लेकिन लगते हुए प्रतीत होते हैं। समझ में आ गई। ये ऐसे होता है, मतलब ऐसे सीम्स टू बी एग्जर्टेड, लगते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं कार्य करते। तो वो बल कैसे कहलाते हैं, आभासी बल कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई। अब देखो इसमें जो है थोड़ा इसका मैथमेटिकली इसको हम शो कर लेते हैं। तो कोई भी पार्टिकल है P, ठीक है। देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन अ पार्टिकल, किसी भी कण पर जो सूडो फोर्सेस के अंडर में मोशन कर रहा होगा तो उस पर कितने फोर्सेस काम करेंगे। टोटल फोर्स ऑन अ पार्टिकल अंडर द सूडो फोर्स F इज इक्वल्स टू, एक फोर्स अगर वो मूव कर रहा होगा तो उस पर FR एक तो रियल फोर्स होगा और एक सूडो फोर्स होगा FP। समझ में आ गई। FP क्या है, FP है यहाँ पर सूडो फोर्स। FP क्या है, सूडो फोर्स या आभासी बल, ठीक है। F इज इक्वल्स टू FR क्या हो जाएगा, एक्चुअल फोर्स MAR, और FP हो जाएगा MA0। ये जो सूडो फोर्स होता है ये हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, ये भी ध्यान रखना। तो हमारे पास कितना है, -MA0, क्योंकि त्वरण कितना है, माइनस का। तो F इज इक्वल्स टू क्या होगा, MAR माइनस A0। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि सूडो फोर्स आर ऑलवेज एक्सर्टेड अपोजिट टू द मूविंग डायरेक्शन, यानी कि आभासी बल सदैव गति के विपरीत दिशा में ही कार्य करते हैं। समझ में आ गई। तो हम इसको नोट डाल के लिखेंगे, सूडो फोर्सेस are always opposite to the moving direction, are always opposite to the moving direction, मतलब जो भी मूविंग डायरेक्शन होगी, गति की जो भी दिशा होगी उसके हमेशा कैसे काम करेंगे, विपरीत दिशा में। अभी तो हमने देखा, अभी जब हम इसका कंसेप्ट पढ़ रहे थे सूडो फोर्सेस का, तो हमने यही तो देखा कि हमारा जो S' है वो एक्चुअली मूव तो इस दिशा में कर रहा था A0, लेकिन इस पर विपरीत दिशा में एक आभासी त्वरण महसूस हो रहा था, तो विपरीत दिशा में महसूस हो रहा था। समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया सूडो फोर्स, और ये आता है, इंपॉर्टेंट है ये सूडो फोर्स। ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, जो शुरू के यूनिट में आपके मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें छोटे बड़े सब तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब छोटे ही आते हैं, लगभग 1.5 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन आता है। तो वहाँ ऐसे छोटे चीज़ें, ऐसे छोटे कंसेप्ट पूछे जाते हैं, तो लगभग 1.5 पेज में तो बताओगे इसको, ठीक है। तो ये आपका सूडो फोर्स का पूरा कंसेप्ट होगा, ठीक है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लिफ्ट की गति, वो इसी का एक एप्लीकेशन है, आभासी बलों का ही एक एप्लीकेशन है सूडो फोर्सेस का। किसकी, मोशन ऑफ लिफ्ट। हम देखेंगे लिफ्ट की गति में, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी कैसी मोशन होगी, आपको कैसा फील होगा, कितना बल आप पे लगेगा, कितना वेट होगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे आओगे तो क्या महसूस होगा, और अगर लिफ्ट टूट जाए, ऊपर से नीचे फ्रीली अगर वो फॉल करे तो उस कंडीशन में क्या चीज़ होगी। तो ये सब चीज़ें देखेंगे, फिर हम जो है आगे के कंसेप्ट में जाएंगे। ओके, थैंक यू।